हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। चैप्टर 2 फन विद नंबर का हम लोगों ने पेज नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब पेज नंबर 19 में भी अब ये जो दिया हुआ है उसमें क्या फाइंड दिस नंबर इन द अबाउट चार्ट कलर, देन जो नंबर दिए हुए हैं वो आपको उसी चार्ट में नंबर लिखना है। जैसे ग्रीन है, रेड है और येलो है, ये डिजिट दी हुई है और नंबर स्पेलिंग में लिखी हुई है 140 ग्रीन कलर, 54 रेड और 445 ये येलो कलर। तो ये आप लोग घर पे इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 22 से। ठीक है, 22 में क्या है? जंप। ठीक है, जंप मतलब समझते हैं आप लोग, कूदना। ठीक है, फिर है जंप टू स्टेप फॉरवर्ड। तो फर्स्ट वाला जो है पेज नंबर 22 है, जंप टू स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, जंप टू स्टेप फॉरवर्ड। हमको नंबर दिए हुए हैं 104, 106, 108। ठीक है, और इसके आगे के नंबर हमको लिखना है। अब कितना डिफरेंस है? देखो 104, फिर 2 6 हो गया, फिर 2 8 हो गया, तो फिर उसके बाद 2 110 112 114 116। अगर आगे और कुछ भी नंबर लिखना है तो वो हम लोग लिख सकते हैं। 16 के बाद टू स्टेप के फॉरवर्ड करने पर कितना आएगा? 180। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? और फिर नेक्स्ट है जंप टू स्टेप बैकवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब आगे, बैकवर्ड मतलब होता है पीछे। ये है बैकवर्ड, तो हमको डिजिट दी हुई है 260, 260, 258। ये डिजिट दी हुई है हमको, तो हमको पीछे के नंबर लिखना है। ठीक है, उल्टे नंबर लिखना है। जैसे 262, फिर उसके पीछे का नंबर क्या था? 260, फिर 258, फिर उसके बाद आएगा 256, 254, 252, फिर 252, फिर 250। क्लियर? देखो इसमें भी डिफरेंस 62, फिर 60, फिर 58, फिर 56, 54, 52 और 50। ठीक है, ये बैकवर्ड नंबर है, पीछे वाले नंबर। फिर है जंप 10 स्टेप फॉरवर्ड। जंप 10 स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, अब 10-10 नंबर। ठीक है, कितने स्टेप? 10-10 स्टेप। ठीक है, आगे के लिखना है। और जैसे नंबर दिया हुआ है 110, 120, 130। क्लियर? अब हमको इसके आगे के 10-10 वाली स्टेप लिखना है। पीछे देखिए 10, 20, 30, तो फिर उसके बाद है 140, 150, 160, 170। क्लियर? देखो सभी में 10 के नंबर फॉरवर्ड है। फिर नेक्स्ट है जंप 10 स्टेप बैकवर्ड। ठीक है, जंप 10 स्टेप बैकवर्ड मतलब 10 कदम पीछे। अभी हमने फॉरवर्ड लिखा था, अब 10 स्टेप बैकवर्ड। जंप 10 स्टेप बैकवर्ड। ठीक है, पीछे वाले नंबर लिखना है। फिर कितना है? 200, फिर 190, फिर लिखा हुआ है 180। अब हमको इसके 10 नंबर और लिखना है।
10 बैकवर्ड नंबर और लिखना है। तो 80 के बाद क्या आएगा 10 वाला, तो 170, 160, 150, 140, ठीक है। 200, 190, 180, 170, 160, 150 एंड लास्ट में क्या आ रहा 140, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। अब कंटिन्यू द पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा पेज नंबर 22 का, कंटिन्यू द पैटर्न। ठीक है, जो हमको पैटर्न दिया हुआ है उससे आगे हमको नंबर लिखना है। अब जैसे हमको नंबर दिए हुए 550, 560, 570, इसके आगे के हमको लिखना है। अब क्या 550, फिर 560, 570, अब नेक्स्ट नंबर क्या है 580, नेक्स्ट 590, फिर नेक्स्ट 600, फिर नेक्स्ट 610। ये भी क्या है 10 स्टेप फॉरवर्ड है। क्या है 10 स्टेप फॉरवर्ड। देखो 550, फिर 560, 70, 580, 590, 600 और 610, ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न है 910, 920, 930, 940, ठीक है। अब इसके आगे के पैटर्न को हमको कंप्लीट करना है। फिर अब 10, 910, 920, 930, 940, नेक्स्ट नंबर अब क्या आएगा, यस 950, फिर नेक्स्ट फिर क्या आएगा 960, फिर नेक्स्ट नंबर 970, लास्ट में 980। ये भी 10 स्टेप फॉरवर्ड वाला है, ठीक है। 910, 920, 930, 40, ठीक है। इस तरीके से ये पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। अब जो नेक्स्ट डिजिट दी हुई है उसमें क्या है 209, 207, 205, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है फॉरवर्ड वाला एक वैल्यू बढ़ रहा है। आगे की डिजिट क्या है 209, फिर उससे कम हो गया 207 हो गया, फिर उससे कम हो गया 205। तो ये क्या है फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, तो ये बैकवर्ड डिजिट, ठीक है, बैकवर्ड स्टेप है। तो 209, 207, 205, ठीक है। अब इसके आगे क्या आएगा बताइए, इसमें कितना है 2 स्टेप बैकवर्ड है, ठीक है। तो 5 के बाद 200, 3, 201 और फिर 199, ठीक है। ये 2 स्टेप क्या हो गया बैकवर्ड हो गया, पीछे वाला नंबर 9, 7, 5, 3, 1 और 9, क्लियर। अब नेक्स्ट है 401, 402, 403। अब इसके आगे के नंबर हमको लिखना है, ठीक है। अब इसमें कितने एक और डिजिट लिख देंगे 197, टोटल 4 लिखना है, ठीक है। अब 401, 402, 403, अब ये कितना है 1 स्टेप फॉरवर्ड है, ठीक है। कितना है 1 स्टेप फॉरवर्ड, आगे के नंबर लिखना है 1, 401, 402, 403, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, यस राइट 404, फिर 405, फिर 406, 407, ठीक है। ये इस तरीके से पेज नंबर 22 हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब है पेज नंबर 23 लेजी क्रेजी शॉप, ठीक है। क्या है लेजी
क्रेजी शॉप। इसमें क्या है, दिस इज द जंगल शॉप, ठीक है, जंगल शॉप। लेजी क्रेजी गिव्स थिंग्स ओनली इन पैकेट्स ऑफ टेंस, 100 एंड लॉस आइटम्स, ठीक है, लूज आइटम्स। फिर फाइंड आउट हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ टेंस, 100 एंड लूज आइटम्स ईच एनिमल विल टेक, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या दिख रहा है आपको, रैबिट दिख रहा है। रैबिट को क्या पसंद है बताइए, रैबिट और कैरट, गाजर, ठीक है। तो पैकेट ऑफ 100, उसके पास कितनी गाजर है, 143। तो हमको क्या करना है, उसमें बताना है कि इसमें 100 कितना है, 10 के कितने पैकेट बने, और लूज आइटम मतलब जो 1 से लेके 9 तक होते हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले रैबिट का मैं डायग्राम बना हुआ है, तो सबसे पहले ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है रैबिट की, इसमें 100 के 1 पैकेट बनेगा, और 10 के कितने बनेंगे, 4, क्योंकि 40 है, जब 10 को 4 टाइम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, और फिर लास्ट में कितना 3 है, तो 3 कैरेट अलग से। इसी टाइप से देखो एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट मींस क्या होता है, हाथी। हाथी को क्या पसंद है, जल्दी बताइए, शुगर के, ठीक है, गन्ना पसंद रहता है। तो कितना है, 210। तो इसमें ये बताइए पैकेट ऑफ 100, पैकेट ऑफ 100, पैकेट ऑफ 10, और लास्ट में लूज आइटम, ठीक है। सबसे पहले देखो रैबिट वाला क्लियर है, अब अपन एलिफेंट वाला कितना है, 210। तो पैकेट ऑफ 100 कितने बन जाएंगे इसमें, 1, 100 के कितने 2, क्योंकि ये कितना है 210। अब 10 का कितना रहेगा इसमें 1 पैकेट, ठीक है, कितने ये 1 10, और लास्ट में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कितना आएगा 0 डैश आ जाएगा खाली, ठीक है। तो ये 100 कितना हो गया 200, और 10 कितना हो गया 210, तो हमारी डिजिट कितनी है 210। फिर देखो मंकी, मंकी को क्या, मंकी की फेवरेट क्या है, कौन सा फ्रूट है उसका फेवरेट है, बनाना, ठीक है, केला, बंदर केला खाता है। तो इसके कितना 242, ठीक है। तो इसमें भी 100 के सबसे पहले कितना है 200, मतलब 100 के 2 पैकेट, ये 100, एक ये 100, ठीक है। अब फिर कितना है 42, मतलब 10 देंगे कितने 4, 10, 10, 11, ये भी 10, ये भी 10, 1 2 3, सॉरी एक एक्स्ट्रा बन गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना हो गया 10 10 20, 10 30 और 10 40 हो गया। अब लूज आइटम कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 बनाना होगा, ठीक है, ये 2 बनाना होगा। फिर नेक्स्ट है 552, डियर मतलब हिरन, हिरन को क्या पसंद है घास, तो 552, तो ये 100 के कितने
ठीक है, ये 100 कितना हो गया, 100 100 200 300 400 और 500। अब पैकेट ऑफ 10 के कितने बनेंगे, इसमें 5 बनेंगे। टेन 20 30 40 और 50 और लास्ट में कितना है 2, तो ये ये 2 बन जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया 100 के 5 पैकेट और 10 वाले कितना आएंगे, इसमें भी 5 आएंगे और ये दूसरे आइटम्स में 2 आ जाएंगे, तो 550 और 2, तो कितना हो गया 552। ठीक है, समझ में आया आपको, इस टाइप से करना है। चलो इसको मेरे से अब हम पेज नंबर 24 पे, पेज नंबर 24 पर लीजिएगा। अब इसमें देखो lazy crazy also has a crazy way of taking money, sorry. He takes only in 100 notes, 10 notes and 1 coins. Now find out how they will pay him for what they have taken. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अब जैसे एलिफेंट का कितना है, एलिफेंट का 420, तो इसमें क्या करेंगे 420 में इनको पार्ट करेंगे 100 के, फिर 10 के, और फिर अगर लास्ट में कोई डिजिट है कॉइंस वाले 1 वाले, तो वो भी हम लिखेंगे। सबसे पहले कितना है ₹420, एलिफेंट के ₹420, मतलब इसको हम पहले 100 के कितने नोट चाहिए, तो ₹100 प्लस ₹100 प्लस ₹100 तो 100 200 300 और ₹100 400 हो गया। फिर कितने 10 के, तो ₹10 प्लस ₹10। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब ये कितना हो गया हमारा 420, तो अब इसको हम लोग लिखेंगे ₹400 नोट। ठीक है, 400 के नोट एंड 2 कितने 10 के कितने 2 10 नोट। ठीक है, 4 100 के नोट और 2 10 के नोट, तो हमारा कितना आ जाए 420, तो 400 रुपीस नोट्स एंड 2 10 नोट्स। ठीक है, कितने 10 के 2 नोट। फिर लास्ट में है 143, कितना है 100 रुपीस 143, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसमें 100 है 143, तो 100 का कितना 1, फिर 40, तो 10 बार। ठीक है, रुपीस 10 प्लस रुपीस 10 प्लस रुपीस 10 10 20 30 रुपीस 10 प्लस। ठीक है, अब लास्ट में कितना बच रहा है 3, ये क्या है हमारा कॉइन है, एक एक के कितने चाहिए, तो उसमें क्या लिखेंगे हम लोग ₹1 प्लस ₹1 प्लस ₹1। ठीक है, अब ये हम लोगों ने लिख दिया 100 और 10 कितना 140, तो 100 के कितने 100, तो 1
100 rupees note एंड 10 में कितने हैं 4 1 2 3 4 4 10 notes and 3 coins। ठीक है, ये हो गया 100 रुपीज नोट एंड 4 10 नोट्स एंड कितने 1 के कितने कॉइन है तो 1 रुपीज कॉइन 3 या पूरा लिख दो 3 1 रुपीज कॉइन 3 1 रुपीज कॉइन पूरा 100 रुपीज नोट एंड 4 10 नोट्स एंड 3 1 रुपीज कॉइन। ठीक है, तो ये हो गया 143। इसी तरह आपके घर पे 242 और ₹55 का करना है आपको कि अब जैसे 242 में क्या करेंगे आप लोग 100 के कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे तो ₹100 प्लस ₹100 फिर 10 को 4 टाइम लिखना और फिर लास्ट में 1 पॉइंट को 2 टाइम लिखना है तो कितना हो जाएगा वो 242 फिर ₹55। अब इसमें क्या करेंगे आप लोग तो ₹10 को 5 टाइम प्लस करेंगे फिर कितने पॉइंट प्लस करना है 5। ठीक है, तो 5 पॉइंट को प्लस करना है। Who am I match with the number, ये नीचे वाली टेबल देख लीजिए समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ आप लोग घर पर बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। तो who am I match with the number, फर्स्ट वाला है ए वाला है I come between 40 and 50 and there is 5 in my name। वो नंबर बताइए जो 40 और 50 के बीच में आता हो। ठीक है, 40 और 50 के बीच में कौन सा नंबर आता है ऑब्वियसली 45 आता है। तो इसको हम किससे मैच करेंगे 45 से, ए वाले को 45 से मैच करेंगे। फिर बी वाला है I have 9 in my name and am very close to 90। ठीक है, मेरा नाम क्या है 9। ठीक है, very close to 90 तो उसका पास वाला सबसे पास क्लोज नंबर कौन सा रहेगा 90 का 89। तो इसको आपको 89 से मैच करना है। If you hit a 4 after me, you score a century। अगर आप 4 हिट करते हैं मतलब चौका मारते हैं तो आपकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हारा स्कोर कितना हो जाएगा सेंचुरी हो जाएगी। तो कितना है इसका तो 96, क्योंकि 96 में अगर हम 4 प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 100। वेरी गुड। I am equal to 10 notes of 10। अगर 10 के 10 नोट्स होंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे बिल्कुल 10 के अगर 10 नोट्स हैं तो वो 100 के बराबर होंगे तो 100 से मैच करेंगे। I am century plus half century। सेंचुरी मतलब होता है 100 और हाफ सेंचुरी मतलब होता है 50। तो सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी मतलब कितना हो गया 150। तो हम इसको 150 से मैच कर देंगे। फिर है I am exactly between 77 and 97। 77 और 97 के बीच में कौन सा नंबर है ऑब्वियसली 10 का डिफरेंस है तो 87। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपको करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 25 पेज नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो आज जितने भी मैंने आपको समझाए हैं तो इसको आपको रफ कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस करना है और फिर जो पीडीएफ फाइल आएगी उसमें से आपको कॉपियां कंप्लीट करना है। और टेबल बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को 10 तक बिल्कुल लर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।